नमस्कार, मैं हूँ प्रभा और प्रभास लाइफ में आप सबका स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह की डस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो संडे है तो बच्चों की छुट्टी है। तो मैं भी आज लेट उठी हूँ, 8-9 बज चुके हैं। तो नहीं तो ऑलमोस्ट इस टाइम तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे कि बताया मैंने, संडे है तो संडे का थोड़ा सा मेरा आराम से उठने का प्लान था कि आराम से उठूँगी और अपने काम काम ही करने होते हैं और तो कुछ नहीं। अभी बड़े वाला बेटा तो अभी नहीं उठा और ना ही मैंने उसको उठाया है, क्योंकि वो हर रोज़ जल्दी उठ जाता है तो उसे एकेडमी जाना होता है। तो इसलिए वो जल्दी उठ जाता है, उसको मैं उठा देती हूँ 5:30 बजे हर रोज़। तो आज मैंने कहा चल आराम से तू सो, लेकिन वो अभी जागा पड़ा है क्योंकि उसको आदत हो जाती है। और जैसे कि हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमें जल्दी उठने की आदत हो जाती है। जैसे कि मैं जैसे 5 बजे उठती हूँ तो मेरी नेट 5 बजे आँख खुल गई थी। तो मैंने थोड़ा मतलब ऐसे ही लेटी रही, फिर उसके काफ़ी टाइम के बाद मेरी आँख लगी तो फिर मैं सो गई। तो नहीं तो उठ भी जाती, मुझे बिल्कुल आदत हो चुकी है। और ऐसे ही बच्चों का है, हरमन भी उठ चुका था जो मेरा बड़े वाला बेटा है, तो वो भी उठ चुका था तो लेटा हुआ था, तो अभी शायद सो गया होगा। जब उसके पापा गए तब भी वो जागा हुआ था। तो उन्होंने उसको कहा जा तू प्रैक्टिस कर ले ऊपर तो कहता नहीं मम्मा अभी आज ना, नहीं डैडी मैं आज प्रैक्टिस शाम को करूँगा या फिर दिन में कर लूँगा। तो उन्होंने भी उसको नहीं उठाया। उन्होंने सोचा चलो हर रोज़ तो उठता ही है तो थोड़ा सा बच्चों के भी मानना पड़ता है, बच्चों का भी। तो नहीं तो अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो मतलब बच्चे आपको पता ही होगा, थोड़ा सा हो जाता है कि हमारा बिल्कुल भी हमारी नहीं चलती। तो इसलिए उन्होंने कहा चल अच्छा सोता रहे आज। तो वो सोया हुआ था तो मैं तो अपनी डस्टिंग में लग चुकी हूँ। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो ये दोनों रूम की मैं चेंज करूँगी। इस रूम के थे जो पिल्लो, एक्स्ट्रा तो नहीं थे इस रूम के थे। तो वो मैं अब बाहर रखने लगी हूँ। जैसे सारा दिन बाहर उस पे बैठते हैं ना बच्चे, तो वहाँ लेट भी जाते हैं कंबल लेकर और हीटर लगा लेते हैं वहाँ पर। तो इसलिए उनको उनकी ज़रूरत बाहर थी। तो वो पुराने भी हो चुके थे थोड़े से, तो इसलिए मैंने वो बाहर रख दिए हैं और ये न्यू निकाल लिए थे। और अब आई हूँ मैं बड़े वाले बेटे के रूम में। तो ये देखिए इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज करनी है और पिल्लो वगैरह सब, मतलब जो भी चेंज करना है तो आज मैं सारा कर दूंगी। क्योंकि मैं अब जबकि सर्दी स्टार्ट हुई है तो मैं ऑलमोस्ट संडे को ही अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये बेडशीट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, शायद मैंने ये दिवाली पर आपसे शेयर की होंगी। मैं ये दिवाली पर लेकर आई थी। तो आज मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ, सारी का मतलब सारी, कोई भी कोना नहीं छोड़ूंगी मैं रूम का। तो ज़्यादातर संडे को ही मैं अच्छी तरह सफाई कर पाती हूँ, क्योंकि हर रोज़ मुझे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। और आज तो मेरे पास इतने काम है कि आज मैं सारा दिन इतनी थक गई थी। तो आज थोड़ा सा ये भी था, 2-3 दिनों से मैं बड़े वाले बेटे को शाम को भी लेकर जा रही थी एकेडमी, और सुबह भी जाता था क्योंकि उसके ट्रायल चल रहे थे। तो इसलिए मैं वहाँ जाती थी तो मेरे पास कपड़े वॉश करने का टाइम भी नहीं होता था। सिर्फ मैं जो वर्दी वगैरह बच्चों की होती है स्कूल यूनिफॉर्म, वो ही वॉश कर पाती थी। और कपड़े मैं इकट्ठे कर लिए थे, मैंने कर रखती जा रही थी। तो आज मैंने सारे धो लिए हैं। और आज इतना मेरे साथ बुरा हुआ कि आज बिल्कुल भी धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है और मुझे कपड़े इतने वॉश करने और इतने किए हैं। मैंने डाले तो मैंने मशीन में है, पर फिर भी सुखाना तो होता ही है उनको।
तो ये देखिए ये भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और ये बच्चों का रूम है तो यहाँ मैं कंबल वैसे रख देती हूँ। तो जैसे बच्चे लेटते हैं तो ऐसे ही नंगे मतलब बिना कंबल के लेट जाते हैं तो सर्दी लगती है। तो मैं ये कंबल रख के रखती हूँ तो बच्चे थोड़ा सा उठाकर मतलब ऊपर ले लेते हैं और ठंड भी नहीं लगती। और ये देखिए मैं कपड़े अभी और लेकर जा रही हूँ और एक बार के मैं ऊपर मतलब सूखने डाल दिए हैं मैंने। जैसे कि बताया धूप तो बिल्कुल भी नहीं है आज, बिल्कुल धूप नहीं है आज। वह बारिश का मौसम है तो बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम बिल्कुल बारिश जैसा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए छोटे वाला बेटा मेरे साथ ही उठ गया था। ये तो मेरे साथ जैसे मैं उठी थी ना, मैं क्या ये शायद मेरे से पहले ही उठ गया था क्योंकि मैं जब हर रोज़ 5 बजे उठती हूँ तो ये मेरे साथ ही उठ जाता है। तो हम दोनों ही चाय पीते हैं। हमारा रूटीन बन गया है सुबह का। जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ तो इसके लिए भी साथ के साथ दूध भी बना लेती हूँ। तो ये भी उठ जाता है और ये सुबह उठते ही अपना ये टीवी लगा लेता है। टीवी में सुबह तो बिल्कुल कार्टून नहीं आते। जो भी ऐड वगैरह होती है ये रिमोट कंट्रोल कार की या कुछ और नापतोल वालों की, ये जो ऐड आती है ये देखता रहता है। फ़िलहाल तो इसमें कार्टून चल रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 8-9 बज चुके हैं तो इस टाइम तो चलने लग जाते हैं। और अभी ये देखिए मैंने यहाँ से चटाई उठा दी है और मैंने इसको भी, ये मूंगफलियाँ खा रहा था यहाँ पर बैठकर तो मैंने कहा चल तू उधर बैठ के खा और मैं यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। और वो उधर वाली साइड में बैठ गया है और टीवी देख रहा है तो मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए कितना छिलका निकला है क्योंकि रात को हम यहीं पर बैठ जाते हैं, बड़े वाला बेटा और मैं, और इसके पापा आते हैं वो भी यहीं पर बैठ जाते हैं। और आकर थोड़ी बहुत देर, बच्चे तो सो जाते हैं, वो तो थोड़ी बहुत देर मतलब बैठ के मूंगफली खाते हैं या फिर खाना भी वो यहीं पर खाते हैं या फिर कोई भी मतलब चीज़ लेकर आते हैं। जैसे सर्दी है तो सर्दी में तो हम खाते ही हैं जैसे कि मूंगफली, गच्चक या कोई भी मिठाई जो भी। तो ये देखिए मैंने दोनों रूम में से झाड़ू निकाल लिया है और अच्छी तरह से निकालूंगी क्योंकि आज संडे है तो हर रोज़ तो नहीं लगता। और इसलिए मैं आज अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। और टाइम मुझे सारे काम करते कराते शायद 9, अभी तो 9 बजे हैं जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। 1 घंटा ऑलमोस्ट मुझे हो चुका है क्योंकि ये छोटी मोटी डस्टिंग में भी काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया ठंड ठंड का तो पूछिए मत, इतनी सर्दी हो रही है। पहले तो मैंने कैप नहीं लगाई हुई थी तो मैंने अभी कैप लगाई। और ये देखिए कितना कचरा निकला है ये पूरा मूंगफली का। और बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं ना तो यहीं पर फेंक देते हैं। और जबकि मैंने इनके लिए यहाँ पे डस्टबिन भी रखा हुआ है पर बच्चों का ऐसा ही है कि बस डस्टबिन में तो डालना नहीं, ऐसे ही फेंक देता है। और ये छोटे वाला बेटा ही मेरा फेंकता है, बड़े वाला तो नहीं फेंकता। और ज़्यादातर उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। पहले वो बहुत खाता था ये, वो कभी कभार मतलब हफ्ते में या मतलब काफ़ी दिनों के बाद बोलता है कि मम्मा आज मैंने कुरकुरे खाने हैं या चिप्स खाने हैं। वो हर रोज़ नहीं खा सकता। और ये छोटे वाला तो खा लेता है क्योंकि ये अभी छोटा है। और अभी मैं आई थी किचन में, किचन भी मेरी पूरी फैली पड़ी थी तो मैंने वहाँ झाड़ू, बाहर रूम वगैरह में और बाहर लिविंग एरिया में झाड़ू लगाने के बाद तो बर्तन साफ़ किए क्योंकि जब तक हमारा किचन साफ़ नहीं होता तो हमारे काम भी नहीं हो पाते। कई बार ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ और फिर बाद में बेडरूम वगैरह क्लीन करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि बेडरूम में आज जैसे कि मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो मैंने सोचा चलो पहले बेडरूम में से निकाल लेती हूँ। और संडे है तो कई बार कोई आ भी जाता है संडे वाले दिन तो इसलिए मैंने पहले आज बेडरूम साफ़ कर ली और फिर किचन साफ़ किया। और ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। अब किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं उसके बाद करूँगी अपना बाहर का झाड़ू पोछा। और जो सबसे बाहर मतलब बाहर है जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और ये देखिए बर्तनों की पूरी सिंक भर गई है। और ये है चाय, अभी बड़ा बेटा उठा था तो उसके लिए मैंने दूध बनाया था। और ये देखिए बर्तन मैंने साफ़ करके मतलब निकाल लिया है इनमें से। ये देखिए मैंने रात बनाया था ये गाजर पाक। और ये देखिए
और अभी सर्दियों में यही होगा, कभी गाजर पाक बना लिया, कभी लड्डू, तो कभी बेसन के लड्डू, कोई कभी खोए के लड्डू, कभी पेड़े, मतलब ऐसा बनता रहेगा अभी सर्दियों में। और मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मेरा सर्दियों का ये है कि मैं इतना ही बनाती हूँ कि एक हफ्ता ही चले, और नेक्स्ट हफ्ते को मैं दूसरा कुछ बना लेती हूँ, ताकि बच्चे भी खाकर बोर ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपने बच्चों को ऐसा कुछ हेल्थी देना चाहते हो तो कभी भी एकदम से सारा मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा और चेंज कर कर बनाइए। जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने पिछले हफ्ते बनाए थे लड्डू, तो अब की बार मैंने सोचा चलो कुछ चेंज करती हूँ, तो ताकि बच्चे भी खा सकें। और तो मैंने अब की बार गाजर पाक बनाया और बच्चे खा भी लेते हैं। और अगर हम इकट्ठा ही बनाकर, जैसे सर्दियों में बना लेते हैं हम मीठा, जैसे लड्डू वगैरह काफ़ी बना लेते हैं और काफ़ी 15-20 दिन या काफ़ी दिनों के लिए, तो ऐसे बच्चे खा खा कर बोर हो जाते हैं और वो 1-2 दिन ही खाते हैं और फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि हफ्ते के लिए बना लेती हूँ। और जैसे अब की बार मैंने हलवा बनाया है, ये गाजर पाक बनाया है, सॉरी हलवा बोला मैंने, तो गाजर पाक बनाया है, तो अगले हफ्ते मैं कुछ और बना लूँगी। तो वैसे ही मेरा बेटा बोल रहा था बड़े वाला, तो मम्मा की खोए के पेड़े बनाना, वो काफ़ी टाइम हो गया, तो सोचूंगी अगर दूध जैसे बच जाता है तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, गर्म करके रखती रहती हूँ फ्रिज में, ठंडा मतलब उसमें, तो वो इकट्ठा हो जाता है 1-1.5 किलो, तो मैं उसको फिर उसका खोआ बना लेती हूँ और फिर मतलब पेड़े या लड्डू जो भी हमें बनाना हो वो बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरा पोछा भी लग चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है मेरा घर। और मुझे जब मेरा घर साफ़ हो तो मेरा इतना अच्छा मन हो जाता है, बहुत अच्छा। नहाने के बाद अब आई हूँ मैं अपने पूजा रूम में, और ये देखिए फ्लावर, ये है मेरी छोटी सी बगिया के फ्लावर हैं पिंक कलर के, ये मैंने आपसे शायद शेयर भी किए हैं, ये छत पे रखा हुआ है मैंने प्लांट। और चलिए मैं अपनी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।